अब हम एक पैटर्न प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। पैटर्न्स इंटरव्यूज़ और कैंपस इंटरव्यूज़ और विवा वोसे में थोड़ा पूछा जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया होना ज़रूरी है। पैटर्न्स काफ़ी सिंपल होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए और एक कॉमन थॉट प्रोसेस होता है हर पैटर्न में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है 1 हैश ऑन 1 लाइन, 2 हैशेस ऑन सेकेंड लाइन और 3 हैश थर्ड लाइन पे, तब हम क्या करेंगे, हमें दो काउंटर्स यानी दो वेरिएबल चाहिए। आई जो है वो नंबर ऑफ रोज डिटरमाइन करेगा। आई होगा 1, आई होगा 2, आई होगा 3। मतलब जब तक आई का वैल्यू नंबर ऑफ रोज से कम हो तब तक हमें पैटर्न जनरेट करते जाना है। और अगला स्टेज पे हमें क्या है, अगर आप देख रहे हो हर रो पे एक वेरिएबल जे होगा जो आई से कम तक उतने हैश सिंबल प्रिंट करेगा। जब आई 1 होगा, एक हैश प्रिंट हो रहा है। जब आई 2 होगा, 2 हैश प्रिंट हो रहा है। जब आई 3 होगा, 3 हैश प्रिंट हो रहा है। तो कंडीशन क्या होगा, आई से आप आई लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ रोज रखना पड़ेगा और जे को लेस देन और इक्वल टू आई रखना पड़ेगा। और इस पैटर्न में एक यूनिक चीज है, पैटर्न से पहले स्पेसेस है। पहले पैटर्न से पहले दो स्पेसेस है, दूसरे पैटर्न से पहले एक स्पेस, लास्ट पैटर्न से पहले कोई स्पेस नहीं है और हर हैश सिंबल के बीच में एक स्पेस है। तो अगर आप स्पेस देख रहे हो, एक सिंपल लॉजिक दिख सकता है आपको। ये नंबर ऑफ रोज जितने हैं 3 है, तो पहला हैश जो आ रहा है थर्ड कॉलम पे आ रहा है। दूसरा हैश एक कॉलम कम होके सेकेंड कॉलम पे आ रहा है। तीसरा हैश और एक कॉलम कम करके फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्पेसेस जनरेट करना काफ़ी इजी है। पहले हम ये दिखा देंगे कि आपको 1 हैश 2 हैश 3 हैश कैसे रो वाइज प्रिंट किया जा सकता है और उसके आगे हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पिरामिड स्ट्रक्चर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, देख लीजिए ये है आपका पैटर्न। पैटर्न लगभग 5 रोज का होगा। तो एक बार क्लियरली देख लीजिए, पैटर्न होगा 5 रोज का। क्योंकि पैटर्न होगा 5 रोज का, हमें क्या करना पड़ेगा, आई का वैल्यू 1 to 5 लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रोज डिफाइन कर दिया 5। फंक्शन का नाम है हैश पैटर्न। क्योंकि कोई पैटर्न हैश पैटर्न कोई पैरामीटर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमने लिखा है वॉइड, मतलब मेन से हैश पैटर्न के लिए कोई डेटा नहीं भेजा जाएगा। तो अब हमने इंटीजर वेरिएबल आई डिक्लेयर कर दिया जो नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा और जे होगा लेस देन और इक्वल टू आई। स्पेसिस टेम्प के बारे में मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। तो फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, फॉर आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब तक आई का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करूंगा, जे इज इक्वल टू, फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन और इक्वल टू आई जे प्लस प्लस। तब तक मैं क्या करूंगा, हैश सिंबल प्रिंट करूंगा। तो मैं कहूंगा प्रिंट एफ हैश और एक स्पेस, क्योंकि हर हैश के बाद एक स्पेस था, इसी कारण हम यहां पे स्पेस दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, आपको कंपाइल करके रन करा देंगे तब आपको आइडिया आएगा कि इस पर्टिकुलर इशू में क्या होगा। ठीक है, अभी हमें कोई एरर्स आ रहे हैं, एरर डिबग करने हैं क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स रखे थे यहाँ पे। चलिए अब हम कंपाइल करेंगे इस प्रोग्राम को। कंपाइल करने के बाद देखेंगे क्या हो रहा है। अब आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, सारे हैश एक ही रो पे आ रहे हैं। तो अगर हमें हर हैश को अगले रो पे जाना है, जैसे हम फर्स्ट रो पे एक हैश प्रिंट करेंगे, सेकेंड रो पे 2 हैश प्रिंट करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंटफ बैकस्लैश एन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक हैश प्रिंट करने के बाद अगले लाइन पे चलेगा, 2 हैश प्रिंट करने के बाद दूसरे लाइन पे चलेगा, 3 हैश प्रिंट करने के बाद तीसरे लाइन पे चला जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, अब पैटर्न तो आ गया लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, स्पेसिंग का इशू है। तो स्पेसिंग के लिए हमने क्या कर दिया, अगर आप देख रहे हो स्पेसिंग क्या था, जितने रोज थे उतने रो नंबर पे पहला हैश सिंबल स्टार्ट होगा। क्योंकि यहाँ 5 रोज है, पहला हैश सिंबल स्टार्ट होगा 5th कॉलम पे। तो इसी कारण हमने क्या कर दिया, स्पेसिस इज इक्वल टू रोज करा दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले हैश सिंबल प्रिंट करने से पहले मैं क्या करूंगा, जब तक स्पेसिस का वैल्यू 1 से ज़्यादा है मैं ब्लैंक स्पेस प्रिंट करते जाऊंगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस प्रिंट करते जाऊंगा। तो अभी क्या होगा, पहले हैश से पहले आपको 4 ब्लैंक स्पेसेस आएंगे, फिर हैश सिंबल प्रिंट होगा। ये पहले हैश के लिए तो हो गया। अभी दूसरे लाइन पे हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें 4 हैश ने 3 हैश प्रिंट करना पड़ेगा। इसी कारण हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक वेरिएबल टेम्प लिया था, टेम्प को नंबर ऑफ रोज 5 था, उसे हमने 4 करा दिया, और टेम्प का जो वैल्यू है हमें स्पेस में कॉपी कराना चाहिए। तो ऐसे करते गए हम। अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आपको हम समझाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं परफेक्ट फॉर्मेट में आ रहा है। तो अभी हमने टेम्प इक्वल टू स्पेसिस इक्वल टू रोज इसलिए किया ताकि देखिए इनिशियली रोज था 5, तो हमें स्टार्टिंग 4 ब्लैंक स्पेसिस चाहिए थे, 1 2 3 और 4। तो क्या हो गया, स्पेसिस का वैल्यू था 5, जब तक 4 ब्लैंक स्पेसिस प्रिंट ना होते ये वाइल लूप चलता गया। उसके बाद हम इसके अंदर आ गए, J1 था, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 ट्रू है, तो पहला हैश प्रिंट हो गया। पहले हैश प्रिंट होने के बाद J2 हो गया, तो J2 होने के बाद हम अगले लाइन पे आ गए। अगले लाइन पे आ गए तो हमने क्या कर दिया, टेम्प का वैल्यू जो 5 था हमने टेम्प को 4 करा दिया, स्पेसिस भी 4 हो गए क्योंकि हमें अगले लाइन पे केवल 3 स्पेसिस चाहिए। तो वापस I हो गया 2, स्पेसिस हो गया 4। जब तक स्पेसिस का वैल्यू 1 से ग्रेटर है हम 3 स्पेसिस प्रिंट कर दिया अगले लाइन पे। J हो गया 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 2, तो हैश सिंबल प्रिंट हो गया, एक स्पेस आ गई हैश के बाद। अगले बार क्या हो गया, J हो गया 2, 2 वापस 2 से लेस है, तो दूसरा हैश भी प्रिंट हो गया। जब दूसरा हैश प्रिंट हो गया, J का वैल्यू हो गया 3, 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, तो एक ब्लैंक लाइन यानी न्यू लाइन जनरेट हो गया। यहाँ पे आ गया कर्सर, जब यहाँ पे कर्सर आ गया टेम्प का वैल्यू 4 से 3 हो गया, स्पेसिस अभी 3 हो गए, तो अगले लाइन पे हमने 2 स्पेसिस जनरेट कर दिया, I का वैल्यू हो गया 3। तो इस पैटर्न रिपीट होते हुए हमें ये पैटर्न आउटपुट में आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इस लॉजिक को समझने के लिए एक रो कॉलम करके सारे वेरिएबल्स का एक टेबल बनाइए और एक ये भी बना दीजिए, आउटपुट सैंपल भी कैसे दिखेगा वो बनाइए। आपको बड़ी आसानी से ये लॉजिक समझ में आएगा। अगर ये पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी पैटर्न प्रॉब्लम बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हो।